हेलो गाइस, वेलकम टू जेएसएससी क्लासेस। आज हम लोग जेएसएससी के 10th और 12th लेवल के एग्जाम के लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट देखने जा रहे हैं, जो कि झारखंड उत्पाद पुलिस, झारखंड पुलिस हो गया, एलडीसी हो गया या क्षेत्रीय कार्यकर्ता, सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है ये पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ग्रेफाइट। ठीक है, या तो ग्रेफाइट ऑप्शन में रहेगा या कार्बन रहेगा, दोनों में कोई भी रह सकता है, तो आप ये टिक कर लीजिएगा। ठीक है, ग्रेफाइट या कार्बन, क्योंकि ग्रेफाइट जो होता है वो कार्बन का ही एक अपर रूप होता है ना। तो यहाँ पे पूछा है एनोड। ठीक है, अगर आपसे पूछ लेता कि शुष्क सेल का कैथोड किससे बना होता है तो आप जस्ता बताते। ठीक है, कैथोड अगर आपसे पूछता तो आप जस्ता बताते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र का नाम क्या है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है ये पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, माइक्रोफोन जो होता है ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ओके, ये ऊर्जा रूपांतरण वाला आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, जिसमें मैं कुछ आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे एक विद्युत मोटर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत एग्जाम में पूछ लिया जाता है। विद्युत मोटर, तो विद्युत मोटर क्या करता है? तो विद्युत मोटर जो है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, एक आपसे पूछ लेगा डायनेमो वाला इंपॉर्टेंट होता है, डायनेमो। ठीक है, तो ये डायनेमो जो होता है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और एक होता है आपका सितार। ठीक है, सितार भी पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। तो सितार जो होता है वो यांत्रिक को ध्वनि में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। एक हो गया बल्ब। ठीक है, तो बल्ब किसको बदलेगा? तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, या फिर विद्युत हीटर भी पूछ लेगा, तो विद्युत हीटर यह भी विद्युत ऊर्जा को हीट ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, हीट ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को हीट ऊर्जा में। तो ये ध्यान रखिएगा, और ये ध्वनि रूपांतरण बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और 10th और 12th लेवल के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है ये सब टॉपिक। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 93 है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी क्या है? सुस्पष्ट दूरी का न्यूनतम दूरी कितना होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, आपको याद होगा 25, आपको बहुत अच्छे से याद होगा। यहाँ पे मेन खेला किस चीज़ का है? तो ये आपका जैसे मिलीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, तो मेन यूनिट का खेला है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूजन हो सकते हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी होगा 25 सेंटीमीटर। 94 है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, एडवर्ड टेलर। ठीक है, कब हुआ था? 1952 में, ये याद रखिएगा। ठीक है, और परमाणु बम का आविष्कार कब हुआ था? तो 1945 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्नलिखित में से ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है? ध्वनि का वेग, इसे आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है ध्वनि का वेग से, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक ध्वनि का वेग में किन किन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है ये भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो मैं आपको आगे के वीडियो में बता दूंगा। ओके, अभी यहाँ पे पूछा जा रहा है ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है, तो जो 4 ऑप्शन है इसमें से इस्पात में होता है सबसे ज़्यादा। और इस्पात में कितना होता है? तो 5960 मीटर प्रति सेकेंड, और ये 25 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक है, ये ध्यान देने वाला चीज़ होता है। तो 5960 मीटर प्रति सेकेंड होता है। लेकिन इससे भी ज़्यादा अगर ये यहाँ ऑप्शन में रहता है एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम में इससे भी ज़्यादा होता है। एल्यूमिनियम में 6400 समथिंग होता है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे जल और वायु में भी है जो इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा। जैसे जल का हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो जल में कितना होता है? देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पर जल में कितना होता है? तो ये लगभग 1402, मतलब लगभग समझिए 1400 मीटर पर सेकेंड होता है स्पीड। ठीक है, और यही 25 डिग्री सेल्सियस पर इसमें कितना हो जाता है? तो ये ध्यान दीजिएगा, ये 1493 के आसपास आ जाता है। ठीक है, उसके बाद वायु भी आपको ध्यान देना है, ये वायु वाला भी ध्यान देना है। ठीक है, वायु वाला तो एकदम डायरेक्ट पूछा जाता है, जैसे आप बहुत लोगों को याद भी होगा 331 मीटर प्रति सेकेंड होता है वायु में। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पर, और 25 डिग्री सेल्सियस पर 346 हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये वाला बहुत बार पूछा जाता है 331 मीटर पर सेकेंड वाला, तो ये ध्यान दीजिएगा। ओके, 96 है आपका, मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? सामान्य रक्तदाब कितना होता है?
तो 96 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 120/80 mmHg होता है। ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर और डायसिस्टोलिक प्रेशर होता है। 120 वाला को सिस्टोलिक बोलते हैं और 80 वाला को डायसिस्टोलिक बोलते हैं। ओके, 97 है आपका किलोवाट घंटा एक यूनिट है। किलोवाट घंटा किसका यूनिट है? तो 97 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा का। ठीक है, और 1 किलोवाट घंटा कितना होता है? तो 1 किलोवाट घंटा 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ऑप्शन में जूल को न्यूटन मीटर भी दिया जा सकता है, आप ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, न्यूटन मीटर भी रह सकता है। ठीक है, अच्छा ये जो ऊर्जा का जो मात्रक होता है उसमें कुछ यूनिट होता है, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा मैंने आपको बताया कि 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। अच्छा 1 वाट घंटा कितना होता है? तो ये भी ध्यान दीजिएगा, 1 वाट घंटा कितना होता है? तो ये होता है आपका 3600 जूल। ये सब डायरेक्ट आपसे पूछेगा 10th और 12th लेवल का एग्जाम में। ओके, उसके बाद 1 किलो कैलोरी भी होता है, 1 किलो कैलोरी, तो ये भी याद रखिएगा, ये कितना होता है? तो ये आपका 4184 जूल होता है। ठीक है, अब 1 किलो कैलोरी इतना हो रहा है, 4184 जूल हो रहा है, तो 1 कैलोरी कितना होगा? तो आप 4 के बाद जस्ट पॉइंट बैठा दीजिएगा। ओके, तो ये 97 में ये है, आप किलोवाट घंटा पूछा था, इसका जो भी यूनिट है, जो भी ये है वैल्यू है, वो मैंने आपको बताया, आप ध्यान दीजिएगा। ओके, 98 है उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व है। उपास्थि और जो हड्डी होता है, अस्थि होता है, उसके निर्माण में कौन सा तत्व आवश्यक होता है, ये पूछा जा रहा है। आप बेहतर जानते हैं कैल्शियम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 99, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब इसका आपसे रासायनिक नाम पूछा जा रहा है, तो ये क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, और इसका प्रयोग जो एसिडिटी होता है उसी में इसका प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 100 है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड होता है। ठीक है, ये होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है आपका किससे होता है? जिप्सम से होता है। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा, आपसे डायरेक्ट ये सब पूछा जाएगा। 2H2O ये होता है। क्वेश्चन नंबर 101 है स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है? स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है? तो 101 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसमें लोहा होता है, क्रोमियम होता है, निकेल होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? कांच का नीला रंग। ठीक है, कांच का भी जो कांच में अलग अलग रंग जो देखने के लिए मिलता है, तो उसमें से नीला रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, कोबाल्ट ऑक्साइड। जैसे आयरन ऑक्साइड पूछा जा रहा है, तो एक होता है फेरस ऑक्साइड होता है, आयरन का फेरस ऑक्साइड हो गया, फेरिक ऑक्साइड हो गया। तो फेरस ऑक्साइड से हरा होता है और फेरिक ऑक्साइड से भूरा होता है, ये ध्यान दीजिएगा। ओके, 103 है आपका जल का घनत्व 1 ग्राम पर क्यूबिक है, यह बिल्कुल सही है। कब? मतलब ये जो वैल्यू दिया हुआ है जल का घनत्व, ये किस डिग्री सेल्सियस पर होता है, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 103 का बी करेक्ट होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, जल का घनत्व जो होता है वह 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होता है, ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बार पूछा जाता है। 104 है आपका रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? रक्त स्कंदन यानी कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, विटामिन के। ठीक है, और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। ठीक है, फिलोक्विनोन। विटामिन डी आप देख रहे हैं, इससे कौन सा बीमारी होता है? रिकेट्स होता है। सी से कौन सा होता है? स्कर्वी होता है। और ए से क्या होता है? रतौंधी होता है।
विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, ठीक है। विटामिन सी का क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, यह ध्यान दीजिएगा। और विटामिन के का हम आपको रासायनिक नाम बताए फिलोक्विनोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 105, किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग पीला होता है? गाय का जो दूध होता है उसका रंग पीला किसके कारण होता है, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, कैरोटीन के कारण, ठीक है। और दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। 106 नंबर क्वेश्चन है, एंजाइम मूल रूप से क्या है? एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? तो ये प्रोटीन होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, प्रोटीन, ठीक है। जो भी एंजाइम होता है शरीर में, जो भी एंजाइम बनता है, निर्माण होता है, सभी प्रोटीन होते हैं। और एंजाइम का कार्य क्या होता है? तो हमारे शरीर में जो भी जैविक क्रियाएं होती है, ठीक है, उन सभी का दर को ये बढ़ाने का काम करते हैं एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान की कितनी हड्डियां होती है? कान में कितनी हड्डियां होती है ये पूछा जा रहा। तो दोनों कान मिला करके 6 हड्डी होता है, एक कान में 3 और दूसरे कान में 3, तो टोटल 6 होता है, ठीक है। और कान में ही शरीर की सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है, जिसको बोला जाता है स्टेप्स या स्टेपीज बोला जाता है, स्टेप्स या स्टेपीज, ठीक है। कान में 3 हड्डी पाया जाता है, कौन कौन सा होता है? तो मैलियस हो गया, इनकस हो गया, मैं आपको लिख दे रहा हूँ, ये सब नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपसे पूछ लेता है, ठीक है। पूछ लेगा कि मैलियस शरीर के किस भाग का यह हड्डी है। मैलियस हो गया, इनकस हो गया और एक हो गया स्टेप्स। स्टेप्स को स्टेपीज भी बोलते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये 3 हड्डी कान में पाया जाता है, तो टोटल 6 हड्डी हो गया दोनों कान मिला के। नेक्स्ट है आपका, पौधे में जाइलम ऊतक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करता है? जो जाइलम ऊतक होता है पौधों में पाया जाता है, यह मुख्य रूप से किस चीज़ का संवहन करता है पादप शरीर में, ये पूछा जा रहा है। यहाँ पे कन्फ्यूजन ऑप्शन दे दिया है, ऑप्शन नंबर सी, पानी और खाद दोनों, लेकिन आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। जाइलम जो होता है वह जल का ही संवहन करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। और जो खाद्य होता है, जो फल होता है, भोजन होता है, उसका संवहन कौन करता है? तो फ्लोएम ऊतक करता है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ सिर्फ जाइलम का पूछा है, इसलिए हम लोग सिर्फ जल बताएंगे, पानी बताएंगे, ओके। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर आप लोग ज़रूर कीजिए, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि किस तरह का वीडियो आप लोग रेगुलर चाहते हैं, ठीक है। नागपुरी का भी क्लास कराया जाएगा, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। और नागपुरी का प्रैक्टिस कराया जाएगा, क्योंकि नागपुरी का जितना भी आपका सिलेबस में है वो सारा कुछ पढ़ाया हुआ है। आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, आप लोगों को लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, ठीक है, वीडियोस मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज में निम्नलिखित में से किसमें खाद्य जमा होता है? तो उसका जो प्याज का शल्क पत्र होता है, जो आप देखते हैं शल्क रहता है, उसी में उसका भोजन जमा होता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन जो होता है वह अस्थि मज्जा से होता है। अस्थि मज्जा कहाँ होता है? तो शरीर में जो भी बड़ी और लंबी हड्डियाँ होती है उनका बीच में खोखला पार्ट होता है, उसी खोखला पार्ट में एक तरल पदार्थ होता है, उसी को अस्थि मज्जा बोलते हैं, और वहीं से रक्त का निर्माण होता है, ठीक है, वहीं से रक्त का निर्माण होता है, ये ध्यान दीजिएगा। और जब बच्चा जो होता है, जब भ्रूण अवस्था में होता है, तो उस समय उसका रक्त का निर्माण कहाँ से होता है? तो यकृत से होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आरबीसी के बारे पूछा जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, मैं आपको कभी बताऊँगा पूरे डिटेल में इसके बारे में, ठीक है। यहाँ पे मैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ इसके लिए बता दे रहा हूँ कि जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल्स होता है, तो उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। मनुष्य का जो आरबीसी होता है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और केंद्रक नहीं पाए जाने के कारण ही इसको बिना बुद्धि वाला कोशिका भी बोला जाता है। बाकी आरबीसी जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है, तो मैं आपको बाद में इसको करवा दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद, थैंक यू।